सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज अभी की कक्षा। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले आरडीबीएमएस से डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। तो सबसे पहली बात, डेटाबेस जो रहता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा एक इस फॉर्मेट में रहता है दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड। इट बेसिकली अलाउ यूजर्स एंड एप्लीकेशन टू एफिशिएंटली स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज एंड अपडेट द डेटा। अब अपन उसको अगर सिंपल ब्रेक डाउन करें तो बेसिकली डेटा क्या होता है। ये एक इंफॉर्मेशन रहती है लाइक नेम्स, नंबर्स, डेट्स, किसी कस्टमर की आईडी, कस्टमर इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा। एंड डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड वे टू कीप दैट डेटा सेफ, ऑर्गेनाइज एंड इजीली एक्सेसिबल, दैट इज डेटाबेस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है that is used to manage the data stored in the database. It allows users to retrieve the data, manage the data efficiently, right? अब DBMS के दो टाइप्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जहां पे डेटा जो रहता है वो स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस and controls data stored in a relation database, which organize the data into tables and columns with defined relationship for efficient accept and manipulation. ये यहाँ पे याद रखने की चीज है कि टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स रहती है विद डिफाइंड with defined relationship for efficient access and manipulation. This is the main thing which this needs to say. Now, features of RDBMS. हमेशा RDBMS के फीचर्स जो रहते हैं वो ये है कि डेटा इज बेसिकली स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। डेटा जो रहता है वो ऑर्गेनाइज रहता है इनटू रोज एंड इनटू दी कॉलम्स। अब यहाँ पे अगर अपन को रोज के बारे में बात करना हो तो रोज जो रहती है इट basically contains the information for a particular person। और कॉलम्स क्या होता है, इट बेसिकली टेल्स अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर दैट किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो कॉलम कंटेन करता है। सो रोज समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया, टेबल समझ में आ गया। डेटा इंटीग्रिटी, another feature for rdbms is data integrity, which is maintains accuracy and consistency using constraints। ये एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। क्या यूज करके कंस्ट्रेंट्स, कौन कौन से कंस्ट्रेंट है, एक प्राइमरी की होता है और एक फॉरेन की होता है। प्राइमरी की जो रहता है वो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को या हर एक रो को कह सकते हो। मतलब प्राइमरी उस कॉलम का हर एक रो में जो वो यूनिक रहता है, आइडेंटिटी उसकी यूनिक रहती है। और साथ ही साथ वहां पे नल नहीं रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने खाली छोड़ दिया तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया। वहां पे कुछ ना कुछ डेटा वो कंटेन करता है पर वो यूनिक रहता है हर एक डेटा से जो उस कॉलम में कंटेन होता है। फॉरेन की फॉरेन की बेसिकली अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड डेटा सिक्योरिटी, थर्ड फीचर इज डेटा सिक्योरिटी। बेसिकली इट प्रोवाइड्स यूजर रोल्स, परमिशन एंड ऑथेंटिकेशन टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस, मल्टी यूजर एक्सेस। मल्टी यूजर एक्सेस मींस इट मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं विदाउट दी कंफ्लिक्ट। अब जैसे बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशंस या बड़े बड़े अपन ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करते हैं, so it's a very big thing. And for in that company there are a large number of employees which are working on that data set. So for those employees who want to access the similar data at the simultaneous time, rdbms is the correct option for them. Then backup and recovery, it supports automatic backup and recovery in case of failures. Basically rdbms ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली ऐसे कुछ टूल्स कंटेन करता है जहां पे डेटा बैकअप एंड रिकवरी हो सके। So features of RDBMS are this, and there are many more features of RDBMS, but some of them which are important we have discussed here. Now, components of RDBMS. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर उसके कंपोनेंट्स देखा जाए तो टेबल्स होता है। टेबल्स बेसिकली रिलेशंस रहते हैं। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा जो कि ऑर्गेनाइज होता है इनटू रोज एंड कॉलम्स। ईच टेबल रिप्रेजेंट्स वन एंटिटी। सॉरी गाइस, लाइन जो है वो करेक्ट नहीं बन पा रही, बट इट्स ओके। अब मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है।
ईच टेबल रिप्रेजेंट्स वन एंटिटी लाइक स्टूडेंट एम्प्लॉयज एंड प्रोडक्ट्स। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स रहते हैं विच आर लिंक टुगेदर, मतलब हो सकता है एक टेबल स्टूडेंट्स का हो गया, एक टेबल एम्प्लॉयज का हो गया, एक टेबल फैकल्टीज का हो गया, एक टेबल डिपार्टमेंट का हो गया। दिस टेबल रिप्रेजेंट्स ईच टेबल रिप्रेजेंट्स वन एंटिटी, ईच रो इज अ रिकॉर्ड एंड ईच कॉलम इज अ फील्ड और एट्रीब्यूट। रोज एंड कॉलम्स की बात करें तो रोज के अपन ने डिस्कस कर ही दिया है कि ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ सिंगल नोड एंड रिकॉर्ड एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक field in the record. Together, rows and columns organize data in a structured format. Rows and columns अपन ने देख लिया है। कंपोनेंट्स ऑफ RDBMS, तो कंपोनेंट्स में अगर अपन देखा जाए तो थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट है प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की वी हैड ऑलरेडी डिस्कस एंड अनदर नाउ इज फॉरेन की। फॉरेन की बेसिकली जैसे दो टेबल्स है, दो टेबल्स में से एक टेबल में दोनों टेबल्स में एक एक कॉलम सिमिलर है, टेबल वन और टेबल टू, दोनों टेबल्स में एक एक कॉलम सिमिलर है। टेबल टू में वो जो कॉलम सिमिलर है वो उसकी प्राइमरी की है। तो जो पहला वाला टेबल है जो सिमिलर कॉलम है और दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, वो पहले वाले टेबल के लिए वो एक फॉरेन की बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट फॉरेन की इज। फॉरेन की बेसिकली रिलेशनशिप डेवलप करता है दो टेबल्स के बीच में, इंटरलिंक करता है। Foreign key is a column in one table that refers to the primary key in another table. It creates a relationship between the two tables. So here I have taken example of RDBMS जहाँ पे प्रोडक्ट नंबर जो है वो इस टेबल के लिए एक प्राइमरी की है, क्योंकि हर एक रो के लिए जो प्रोडक्ट नंबर है वो एक स्पेसिफिक डेटा है। हर एक प्रोडक्ट नंबर को अगर आप हर एक रो में देखेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर, उसमें हर एक डेटा जो है वो सिमिलर नहीं है। सो दिस इज बेसिकली अ प्राइमरी की। अब प्रोडक्ट नंबर में अगर अपन देखा जाए P 4 टाइम्स 0 एंड 1, तो बेसिकली वो हर एक रो का जो देखा जाए वो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए। सो वो अपनी रो हो गई है। अब अगर अपन डिस्क्रिप्शन की बात करा जाए तो डिस्क्रिप्शन ओनली कंटेन्स ईच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। वो कोई प्रोडक्ट नंबर कंटेन नहीं कर रहा है या कोई प्रॉफिट परसेंट नहीं कंटेन कर रहा है। सो डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली दी कॉलम हियर। तो ये ऐसे रो एंड कॉलम मिलकर एक टेबल बन गए। अपन ने प्राइमरी की देख ली है। अब अपन जैसे देखते हैं ये टेबल हो गया अपना। अब अपन एक ये टेबल वन हो गया, एक टेबल टू हो गया। सपोज डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली द कॉलम जो इन दोनों टेबल्स में सिमिलर है, राइट। और ये डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है वो टेबल टू में उसके लिए प्राइमरी की है। तो ये वाला डिस्क्रिप्शन कॉलम जो रहेगा इस टेबल के लिए फॉरेन की बन जाएगा। सो आई थिंक सो components of RDBMS are clear now. Now we अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ RDBMS के पॉपुलर सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं, क्योंकि ऐसे तो काफी सारे सॉफ्टवेयर बट कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज कर सकते हैं which are MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server and SQLite। हम मेरी प्रेफरेंस MySQL है क्योंकि उसमें बेसिकली हमको क्वेरी लिखना सीखना पड़ता है विच इज नॉट अ वेरी बिग टास्क, बट हम उससे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो एसक्यूएल बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। बेसिकली एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज मेनली यूज्ड टू इंटरैक्ट विद रिलेशनल डेटाबेसेस। अब ये बेसिकली क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यूज्ड टू परफॉर्म क्रूड ऑपरेशंस। बट ये ऑपरेशंस जो है वो इन चार कमांड्स में आ जाते हैं। ये चार कमांड्स कौन कौन से हैं? एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक डेटा क्यूरी लैंग्वेज। अब ये चार लैंग्वेज, अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है? अगर आपको डिफाइन करना हो, यूज टू डिफाइन और मॉडिफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर। इसमें कमांड जो यूज होते हैं वो है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। अगर आपको कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना हो तो आप क्रिएट कमांड का यूज कर सकते हो। अगर आपको अपने पूरे पूरे डेटाबेस को डिलीट करना हो या पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करना हो तो यू कैन यूज ड्रॉप कमांड। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज टू मैनिपुलेट डेटा इन एग्जिस्टिंग टेबल्स। अगर आपको अपने जो टेबल एग्जिस्टिंग है उनमें कोई अपडेशन लाना हो या कुछ चेंजेस लाना हो तो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड्स का यूज कर सकते हैं, जो कि है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डिलीट कमांड से बेसिकली टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, पर डेटा डिलीट पूरा का पूरा डेटा डिलीट होता है पर टेबल नहीं डिलीट होता है, उनके अंदर नल स्टोर हो जाता है। अपडेशन के अंदर अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर रो का कोई डेटा चेंज करना हो या कोई मॉडिफाई करना हो सो यू कैन यूज अपडेट कमांड। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज टू कंट्रोल access to the database. Commands are commands used
for that are grant and revoke. Data query language used to query the data from a database. अगर आपको कोई कमांड को रन करना हो, so for that आप उस टेबल को सिलेक्ट करोगे एंड रन करेंगे. सो बेसिकली ये हो गया अपना स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. एडवांटेजेस ऑफ आरडीबीएमएस. आरडीबीएमएस के एडवांटेजेस तो काफी सारे हैं, बट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आर डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी, इजी डेटा एक्सेस इन एसक्यूएल. आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हो विद एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. डेटा रिडंडेंसी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है. मतलब डेटा रिडंडेंसी बेसिकली क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा जब अलग अलग फाइल्स में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो, तो अगर आपको किसी एक को भी अपडेट करना हो तो वो ऑटोमेटिक वहां पे भी अपडेशन हो जाता है. सो बेसिकली डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है. डेटा सिक्योरिटी यहाँ पे अच्छी रहती है. कंसिस्टेंसी जो रहती है डेटा की विद एसिड प्रॉपर्टीज आर गुड. बैकअप एंड रिकवरी आपको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन फीचर्स ऑफ आरडीबीएमएस में. आरडीबीएमएस वर्सेस नो एसक्यूएल. नो एसक्यूएल बेसिकली यहाँ पे बेसिकली अपन ने एक कंपैरिजन करा है आरडीबीएमएस के बीच में और नो एसक्यूएल के बीच में. आरडीबीएमएस जो रहता है वो टेबल बेस्ड रहता है, नो एसक्यूएल जो रहता है वो फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट बेस्ड की वैल्यू ग्राफ. स्कीमा फिक्स रहता है आरडीबीएमएस का, इसका डायनेमिक रहता है नो एसक्यूएल का. क्यूरी लैंग्वेज ये बेसिकली एसक्यूएल यूज करता है. वेरियस क्वेरी मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर डेटा विद कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ये अनस्ट्रक्चर्ड रहता है. एग्जाम्पल्स में अपन ने देख चुके हैं, ये माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, और नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, काउचडीबी. एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो अपन ने देख चुके हैं डेटा इंटीग्रिटी, स्ट्रॉन्ग एसिड कंपाइलेंस, एंड ये बेस प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है. फुल ट्रांजैक्शन सपोर्ट, ये नो ट्रांजैक्शन सपोर्ट, एंड सम जॉइंट्स विच इज ये जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं आरडीबीएमएस, और ये जॉइंट्स को सपोर्ट नहीं करता है. एंड सो ये रहता है हमारा आरडीबीएमएस. अगर कोई भी इशू है सो प्लीज कमेंट ऑन इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड इसके फर्दर वीडियोस आपको आगे की प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे. थैंक यू सो मच.